बेटा आज का टॉपिक है डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। डाइसेक्राइड के बारे में। डाइसेक्राइड जो होता है, जब हम डाइसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं तब क्या बनता है, दो मोनोसेक्राइड का फॉर्मेशन होता है। टू मोनोसेक्राइड्स का अगर हमारा फॉर्मेशन हो रहा हो तो उसे बोलेंगे डाइसेक्राइड। ठीक है, जब हम उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। और मोनोसेक्राइड जो होते हैं वो हमारे ज्वाइंट होते हैं बाय ऑक्साइड लिंकेज। ठीक है, ऑक्साइड लिंकेज के द्वारा हमारे क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड हमारे आपस में ठीक है लिंक अप होते हैं, जुड़े होते हैं। और जो एक कैसे बनता है, जब वाटर की क्या होती है, हाइड्रोलिसिस होती है। इसी ऑक्साइड लिंकेज को हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसे क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि दो मोनोसेक्राइड जो हमारे आपस में लिंकअप होते हैं वो कौन से बॉन्ड के द्वारा लिंकअप होते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा होते हैं। ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसे क्या होता है, जस्ट अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। आइए हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे डाइसेक्राइड में। डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल की बात किया जाए तो हमारा डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल जो होता है वो सुक्रोज होगा, और हमारा क्या होगा बेटा, माल्टोज, और हमारा होगा क्या, लैक्टोज। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल एनसीईआरटी में लिख दिए हुए हैं। कौन सा हमारा, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। लेकिन इस बारे में मैं थोड़ा सा बात करूंगा। जो सुक्रोज होता है वो हमारा होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्या होता है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, लेकिन ये माल्टोज और लैक्टोज जो होता है वो हमारा क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। हमने फिर से सारी बातें मैं करूंगा कि जब हाइड्रोलिसिस किया जाता है डाइसेक्राइड की तो क्या होता है, दो मोनोसेक्राइड बनते हैं। और ये जो डाइसेक्राइड होते हैं ये इसके अंदर जो दो मोनोसेक्राइड होते हैं वो कौन से, ऑक्साइड लिंकेज के द्वारा आपस में लिंकअप होते हैं, जिसे बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, इसका एग्जाम्पल डाइसेक्राइड का कौन कौन सा है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। लेकिन सुक्रोज की अगर बात किया जाए कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और माल्टोज और लैक्टोज कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर हुआ करता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सुक्रोज के बारे में। ठीक है, आइए हम लोग सुक्रोज के बारे में बात कर लेते हैं। सुक्रोज के बारे में अगर बात किया जाए, सबसे पहले हम सुक्रोज के बारे में बात करेंगे। सुक्रोज के बारे में अभी मैंने सबसे पहली बात यही बताया, ये कैसा होता है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये हमारा होता है कैसा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर बात किया जाए तो इस तरीके से हमारा जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है वो हमारा कौन है, सुक्रोज। ठीक, अगर मैं सुक्रोज की अगर मैं बात करूं तो सुक्रोज का फॉर्मेशन कैसे होता है, इस तरीके से अगर बात किया जाए तो अभी इसके बारे में हम पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि इस सुक्रोज के अंदर जो हमारा जो मोनोसेक्राइड होता है वो होता कौन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो हमारा सुक्रोज है C12 H22O11, C12H22O11, जब इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करवाता हूं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं डाइल्यूट HCl या H2SO4 की बात किया जाए, ये हम इस तरीके से बात कर सकते हैं। अगर इस तरीके से हाइड्रोलिसिस अगर करवाया जाए तो हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद हमारा क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक इस तरीके से एक हमारा बेटा कौन है, ग्लूकोज, एक हमारा ग्लूकोज है, दूसरा हमारा कौन है, फ्रक्टोज। इससे ये कंफर्म हो गया कि सुक्रोज में जो दो मोनोसेक्राइड्स हैं वो कौन से वाले हैं, एक ग्लूकोज है, दूसरा कौन है, फ्रक्टोज। ठीक इस तरीके से बात कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ग्लूकोज हो, ये हमारा जो सुक्रोज है, ये हमारा सुक्रोज है बेटा। सुक्रोज हमारा कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। कैसा है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ठीक है, ग्लूकोज हमारा सुक्रोज हमारा जो होता है कैसा होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। लेकिन जब वाटर से हम रिएक्शन करवाने के बाद, कहने का मतलब जब हाइड्रोलिसिस करवाई जाती है, ठीक है, तब ये हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और क्या हमारा फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा। लेकिन जो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारा जो होता है, ठीक है, ये हमारा जो ग्लूकोज होगा वो हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब ये हुआ, पॉजिटिव से दिखा सकते हैं। और इसको हम इस तरीके से दिखा देंगे प्लस 52.5 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 52.5 डिग्री क्या होगा, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा। और जो हमारा जो फ्रक्टोज है वो हमारा क्या होगा, लिबोरोटेटरी होगा, 92.4 डिग्री की बात करेंगे। ठीक है,
तो ये हमारा अगर बात किया जाए, पहले हमारा सुक्रोज क्या था बेटा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी था। डेक्स्ट्रोरोटेटरी का मतलब ये होता है कि जब कभी भी हमारा प्लेन क्लोराइड लाइट को अगर मैं सुक्रोज के ऊपर से गुजारूं तो राइट को रोटेशन होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात किया जाए जब मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस करवाई, वाटर सिलेक्शन करवाने के बाद इस तरीके से ग्लूकोज फ्रक्टोज बना, ग्लूकोज हमारा 52.5 डिग्री जो होगा वो तो हमारा कैसा होगा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होगा, और 92.4 डिग्री कैसा होगा, ये हमारा कैसा होगा, लीवो रोटेटरी होगा, ठीक है। ये राइट को रोटेट करता होगा, ये लेफ्ट को रोटेट करता होगा। अगर मैं यहां पर देखो बेटा, ये 52.5 52.5 डिग्री ये हमारा डेक्स्ट्रो राइट को रोटेट किया होगा, और ये हमारा 92.4 डिग्री हमारा क्या कहते हैं, ये राइट को रोटेट किया होगा, ये हमारा लेफ्ट को रोटेट किया होगा। अगर मैं रिजल्टेंट देखूं तो हमारा रिजल्टेंट कैसा होगा, लीवो रोटेटरी होगा। ये हमारा डेक्स्ट्रो, ये हमारा लीवो, लेकिन ज्यादा एंगल हमारा किसका है, लीवो का। तो ये हमारा इस तरीके से अगर बोला जाए तो जो रिजल्टेंट होगा वो कैसा होगा, लीवो रोटेटरी होगा। इस वजह से हम ये बोल सकते हैं पहले था डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन जब हमारा ये मिक्सचर बना तो ये हमारा कैसा हो गया, लीवो रोटेटरी, ठीक है। इसका मतलब इसे बोल सकते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर या इन्वर्जन ऑफ केन शुगर बोलते हैं, ठीक है। और इसके मिक्सचर को हम इसीलिए बोलते हैं इनवर्ट शुगर। क्या बोलते हैं, इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर बोलने का मतलब समझ में आ जाना चाहिए आपको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पहले सुक्रोज हमारा डेक्स्ट्रोरोटेटरी था, बाद में जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनने के बाद ज्यादा एंगल हमारा लीवो रोटेटरी का ज्यादा है, तो रिजल्टेंट हमारा जो मिक्सचर होगा वो कैसा होगा, लीवो रोटेटरी होगा। पहले डेक्स्ट्रो बाद में लीवो, दिस इज द इन्वर्जन, ठीक है। इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, और जो मेरा मिक्सचर बनेगा ये मिक्सचर कौन सा क्या होगा, इन्वर्ट शुगर, ठीक। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं इन्वर्ट शुगर के बारे में, ठीक। आइए हम लोग सुक्रोज के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बना करके देखते हैं, उसके बाद हम माल्टोज लैक्टोज की बात करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। ये हमारा सुक्रोज जो है वो किस तरीके से हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ये हमारा जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। अगर मैं सुक्रोज के स्ट्रक्चर के बारे में देखूं तो इस तरीके से हमारा, अभी मैंने बताया था किससे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना है। तो पहले हम इस तरीके से ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा बात करेंगे, उसके बाद हम फ्रक्टोज के बारे में भी बात कर लेते हैं। इधर इस तरीके से अगर हम देखें बेटा, ये हमारा HOH HOH OH HOH CH2OH, ये हमारा कौन है, ग्लूकोज, ठीक है। ये ग्लूकोज हमारा है कौन, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात किया जाए कि हमारा क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। इस अगर मैं नंबरिंग दूं तो 1 2 3 4 5 और क्या होगा 6, ठीक। अच्छा, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको देखा है, अगर आप देखें तो ये फ्रक्टोज 1 कार्बन ये इस तरीके से यहां देखना चाहिए था, बनाना चाहिए, लेकिन इसको हम पलट करके रखेंगे क्योंकि जो ऑक्साइड लिंकेज होती है वो C1 अल्फा डी ग्लूकोज से बनती है, और दूसरा होता है क्या, C2 बीटा डी फ्रक्टोज की बात करते हैं। तो अगर मैं इसको देखूं बेटा तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इस तरीके से हो जाएगा CH2OH और यहां पर OH, ये हमारा कार्बन नंबर 1 है, और ये कार्बन नंबर 2 पर अगर मैं बात करूं तो OH हमारा इस तरीके से बाहर होना चाहिए, लेकिन ये हमारा अंदर होगा क्योंकि हमने पलट दिया है। यहां पर H, यहां पर OH, और यहां पर CH2OH, और ये हमारा OH, ठीक। इस तरीके से ये हमारा कौन है, ये हमारा है अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज को मैं एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, इसको मैं लिख सकता हूं ग्लूकोपायरानोज, ठीक है, पायरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। ये कौन सा है, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, ठीक है। अगर आप देखें तो ये हमारा ग्लूकोज है, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोपायरानोज, मैंने नाम दे दिया, और ये हमारा फ्रक्टोज, इसे क्या बोला, फ्रक्टोफ्यूरानोज नाम दे दिया, ठीक। अगर मैं बात करूं तो ये हमारा जो ग्लूकोज फ्रक्टोज जो होता है वो कार्बन नंबर 1
जो होता है वो बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा, और फ्रक्टोज का जो होगा वो कार्बन नंबर 2 जो होगा वो हमारा क्या कहते हैं, इन्वॉल्व होगा। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो दूसरे कार्बन के OH, इस तरीके से हमने अगर बात किया, जब कभी भी ग्लूकोज फ्रक्टोज इसी रिएक्शन को बैकअप अगर ले लिया जाए तो ग्लूकोज फ्रक्टोज रिएक्शन करके ये वाटर क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेशन होगा और हमारा क्या बन जाएगा, सुक्रोज का फॉर्मेशन होगा। तो वाटर कैसे एलिमिनेट होगा, OH यहाँ का, H यहाँ का, और इसको मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा। ये हमारा कौन है, ये हमारा फ्रक्टोज है जिसे मैंने फ्रक्टोफ्यूरानोज बोला, और ये हमारा ग्लूकोज है जिसे हमने क्या बोला, ग्लूकोपैरानोज बोला। कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 जो होता है वो हमारा ऑक्साइड लिंकेज में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो OH यहाँ का, H यहाँ का, इस तरीके से हमारा जो बॉन्ड बनाएगा दिस इज क्या है, यही हमारा कौन है, ऑक्साइड लिंकेज। अभी मैंने सबसे पहले ये बताया था कि जो हमारा ये ऑक्साइड लिंकेज है, अभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुक्रोज में जो ऑक्साइड लिंकेज होता है वो कौन से कार्बन कहां से बॉन्डिंग होकर के इस तरीके से सुक्रोज का फॉर्मेशन करता है, तो आप क्या बताओगे, C1 बोले तो कार्बन नंबर 1 C1 अल्फा डी ग्लूकोपैरानोज, और अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूं तो ये क्या होगा, C2 बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। इसका मतलब जो हमारा ये ऑक्साइड लिंकेज है उस ऑक्साइड लिंकेज में C1 अल्फा डी C1 कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का इन्वॉल्व होगा और कार्बन नंबर 2 किसका, फ्रक्टोज का इन्वॉल्व होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ऑक्साइड लिंकेज C1 अल्फा डी ग्लूकोज और C2 बीटा डी फ्रक्टोज के द्वारा इस तरीके से इन्वॉल्व होकर के ऑक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन होगा। ये क्या है बेटा, ये है ऑक्साइड लिंकेज। ये हम इस तरीके से ऑक्साइड लिंकेज की बात करेंगे। और ये ऑक्साइड लिंकेज कैसे बना, जब हमारा वाटर क्या हुआ, वाटर का एलिमिनेशन हुआ, ग्लूकोज फ्रक्टोज आपस में रिएक्शन किया होगा, वाटर एलिमिनेट हुआ होगा और हमारा सुक्रोज, ये हमारा जो स्ट्रक्चर है किसका बेटा, सुक्रोज का, ठीक है। सुक्रोज के स्ट्रक्चर में ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमेशा कभी भी मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं फ्रक्टोज का तो इस तरीके से हम यहाँ तीसरे कार्बन पर हमारा OH इस तरीके से इधर से अगर देखा जाए तो हमारा क्या कहते हैं, बाहर होता है, सॉरी अंदर होता है, लेकिन इस एक मिनट इसमें गड़बड़ हो गया, ये H हमारा यहाँ और ये हमारा OH इस तरीके से अंदर और H यहाँ, क्योंकि हमने फ्रक्टोज को पलट दिया है। अगर मैं नॉर्मली ऐसे बनाता तो नॉर्मली ऐसे 1 2 3, ठीक है, 3 पर अगर इस तरीके से देखा जाता तो OH हमारा क्या तीसरे पर बाहर अंदर होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके से मैंने फ्रक्टोज को ऐसे पलट दिया, जब पलट दिया तो ये कार्बन नंबर जो इधर था वो इधर आ गया, जब इधर आ गया तो जो तीसरा OH हमारा अंदर हुआ करता था वो OH कहाँ जाएगा, बाहर चला जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कार्बन CH2OH यहाँ OH होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरे पर OH हमारा क्या होगा, बाहर, और चौथे पर OH। इस तरीके से हो सकता है स्ट्रक्चर बना के दे दिया जाए तो कहीं गलती ना हो जाए, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरे पर OH हमारा बाहर है, कब, सिर्फ जब हम सुक्रोज की बात कर रहे हैं तब, ठीक है। अदरवाइज तीसरे पर जैसे हमारा हमने क्या कहते हैं फिशर में अगर देखें तो हमारा लेफ्ट में होता है, और हावार्थ में अगर देखें तो तीसरे पर OH अंदर हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर मैंने पलटा है क्यों, क्योंकि मुझे दूसरे कार्बन को इन्वॉल्व करना है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने में, ठीक। अब हम बात करेंगे माल्टोज, ठीक है। हमारा सुक्रोज हो गया, दूसरी बात करेंगे माल्टोज। माल्टोज के बारे में हम बात करने जा रहे थे, लेकिन अभी एक बात थोड़ा सा सुक्रोज के बारे में जो मैं बात कर रहा था, सुक्रोज के बारे में, ये सुक्रोज के बारे में भी थोड़ा सा देखो कि ये हमारा कार्बन नंबर 1 पर हमारा ग्लूकोज में कौन सा होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और कार्बन नंबर 2 पर क्या होगा, कीटोनिक ग्रुप होगा, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप दोनों ग्रुप हमारे क्या हो गए, ऑक्साइड लिंकेज में बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए, और ऑक्साइड लिंकेज बॉन्ड में क्या हुआ, ये हमारे दोनों क्या रिड्यूसिंग ग्रुप हमारे जो हो गए वो इन्वॉल्व हो गए। इसी वजह से ये हमारा कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात अभी मैंने बताया था। फिलहाल नॉन रिड्यूसिंग होने का रीजन हम थोड़ा सा बता दें आपको कि कार्बन नंबर 1 ग्लूकोज का एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बन नंबर 2 क्या है, दूसरा फ्रक्टोज की अगर बात किया जाए तो हमारा कीटोनिक ग्रुप होगा। दोनों ग्रुप हमारा क्या होगा, ऑक्साइड लिंकेज में इन्वॉल्व हो गया। इस वजह से कैसा होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि हमारा रिड्यूसिंग ग्रुप फ्री नहीं है, ठीक। इस तरीके से सारी बातें हो गई। आइए बेटा अब हम लोग माल्टोज के बारे में बात करें, तो माल्टोज में कुछ करना नहीं है, सिर्फ माल्टोज की अगर बात किया जाए तो माल्टोज, अभी मैं सुक्रोज की बात कर चुका। माल्टोज कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर। कैसा होगा, रिड्यूसिंग शुगर।
रिड्यूसिंग शुगर की बात करेंगे, रिड्यूसिंग शुगर होता है माल्टोज। बस इसमें हम थोड़ा सा इसको बना रहने देंगे, हल्का सा इसको मिटाऊंगा मैं। यस, जो इसके मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो हमारे मोनोसेक्राइड्स कौन से होते हैं? दो मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ग्लूकोज के हुआ करते हैं। C1 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज बोल सकते हैं। ये हमारा यही हुआ जो मैंने अभी सुक्रोज में बनाया था। अगर मैं दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये हमारा इस तरीके से ये इन्वॉल्व हो जाएगा। ये H OH 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 H और ये हमारा OH होगा, ये H, ये हमारा CH2OH और ये हमारा कौन है? ग्लूकोज। एग्जैक्ट हमने स्ट्रक्चर बनाया है। ये हमारा कौन है? अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। ग्लूकोपायरानोज बोलो या ग्लूकोज ही बोल दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं माल्टोज की अगर बात किया जाए, हाइड्रोलिसिस अगर मैं करवाऊं तो दो मॉलिक्यूल हमारे किसके बनते हैं? ग्लूकोज के बनते हैं। या इन द सेंस उल्टा करके बोल सकते हो, माल्टोज की जो हमारे मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? दो ग्लूकोज हुआ करते हैं, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक, इस तरीके से अगर हाइड्रोलिसिस करवाया जाए इस तरीके से होंगे। लेकिन मुझे माल्टोज के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा दिखाना है। ये अगर नंबरिंग करो मैं तो नंबरिंग में 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके से है। हमारे फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 पलट करके मैंने किया था, वो इन्वॉल्व हो गया था, लेकिन यहाँ पलटने की जरूरत नहीं है। एक ग्लूकोज के पहला कार्बन और दूसरे ग्लूकोज के चौथे कार्बन के OH ग्रुप से आपस में हमारे क्या करते हैं? ठीक है, इस तरीके से ऑक्साइड लिंकेज का फॉर्मेशन करते हैं बाय हाइड्रोलिसिस। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि एक वाटर हमारा मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होगा, OH से H2O निकलेगा और ये क्या बन जाएगा? ऑक्साइड लिंकेज। तो ये ऑक्साइड जो होगा हमारा लिंकेज, ठीक है, वो ऑक्साइड लिंकेज जो होगा वो हमारा कौन कौन से कार्बन से बना होगा? कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज या ग्लूकोज भी बोल दो, और ये हमारा कौन सा होगा? C4 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। इसका मतलब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि माल्टोज जो होता है, माल्टोज का जो ऑक्साइड लिंकेज होता है वो कौन कौन से कार्बन से और ग्लूकोज से मिलकर के इस तरीके से बना होता है? तो बोल सकते हो C1 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज और C4 अल्फा। अल्फा ही है, अल्फा क्यों है? क्योंकि हमने इस तरीके से बताया था OH हमारा नीचे हो तो हमारा अल्फा होगा, ये यहाँ पर भी OH नीचे है, हमारा क्या होगा? अल्फा होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा ग्लूकोज जो है क्या कहते हैं? OH हमारा नीचे होने पर अल्फा हो गया होता है। इस तरीके से हम क्या कहते हैं पहले भी बता चुके हैं। तो C4 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज, C1 अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। तो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 4 जो होगा आपस में ऑक्साइड लिंकेज कर लेगा। ठीक है, अच्छा एक बात ये हम बता दें आपको, ये हमारी कैसी शुगर है बेटा? रिड्यूसिंग शुगर है। रिड्यूसिंग शुगर क्यों है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा जो माल्टोज है वो माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर है किस ग्लूकोज के एल्डिहाइड ग्रुप के फ्री होने की वजह से। तो क्या बताओगे? जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 जो 4 वाले के साथ जो लिंकअप कर रहा है, उस 4 वाले के कार्बन नंबर 1 वाला जो ग्रुप है उस वाले की अगर बात किया जाए तो ये हमारा कौन सा होगा? रिड्यूसिंग ग्रुप। ठीक है, ये हमारा जो है इस तरीके से रिड्यूसिंग ग्रुप है, और ये फ्री रिड्यूसिंग ग्रुप बोल सकते हो। ये फ्री ये एल्डिहाइड ग्रुप बोल सकते हो, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से हमारा ये जो माल्टोज है वो कैसा है? रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, लेकिन सुक्रोज वाले में कार्बन नंबर 2 इन्वॉल्व हो गया था, इसलिए वो रिड्यूसिंग नहीं था। लेकिन अगर मैं माल्टोज की बात करूं तो ये रिड्यूसिंग किस वजह से है? क्योंकि जो हमारा दूसरा वाला ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1 का एल्डिहाइड ग्रुप क्या है? फ्री है,
अगर एल्डिहाइड ग्रुप फ्री है तो ये हमारा क्या करेगा, फेरिक सोल्यूशन। और क्या कहते हैं, ब्रेडिक सोल्यूशन की अगर बात किया जाए, फिर टॉरेंस रीजन की अगर बात किया जाए, तब वो हमारा रिड्यूस करेगा। वो सारी बातें बात की है। बस इस तरीके से मैं बात करूंगा कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होने की वजह से हमारा ये कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लैक्टोज। ठीक है, हमारा एक सुक्रोज हो गया, दूसरा हमारा क्या था, माल्टोज हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं लैक्टोज। अगर मैं लैक्टोज की अगर मैं बात करूं तो लैक्टोज में अगर बात किया जाए तो लैक्टोज भी हमारा क्या होता है, ये लैक्टोज भी हमारा कैसा होता है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। ये हमारा रिड्यूसिंग शुगर होगा और इसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। मिल्क शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी जो मिल्क होती है, ठीक है, उस मिल्क में ये जो हमारा जो शुगर पाई जाती है वो कौन सी शुगर होती है, लैक्टोज होती है। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं। और ये कैसा होता है, रिड्यूसिंग शुगर होगी। अच्छा, रिड्यूसिंग शुगर इसलिए होगी जैसे हमारा माल्टोज है उसी तरीके से हमारा लैक्टोज भी है। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से फिगर बना के दिखाएंगे। अच्छा, इस फिगर को हम लैक्टोज को इसी में दिखा देंगे जैसे मैंने माल्टोज को भी सुक्रोज में करके दिखा दिया था। लैक्टोज को पहली बात क्या बोलेंगे, मिल्क शुगर। और ये कैसी शुगर होती है, रिड्यूसिंग शुगर होती है। ठीक है, आइए हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज में अभी देखा जाए तो जो हमारा होता है, ये हमारा एक होता है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज होता है हमारा, और ये दूसरा हमारा होता है ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारा होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज और सॉरी गैलेक्टोज और ग्लूकोज। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूं कि लैक्टोज की जो हमारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो लैक्टोज होते हैं और ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से देखूं, लेकिन ये हमारा कौन सा वाला होता है बेटा, बीटा वाला। ये भी हमारा यहाँ क्या होगा, बीटा। ठीक है, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज से मिलकर के हमारा कौन बना होता है, लैक्टोज। अच्छा, इस बात को थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको कि जो हमारा बीटा है उस बीटा में ग्लूकोज में OH ग्रुप कहां पर होता था, ऊपर हुआ करता था। और हमारा जो ग्लूकोज होगा, बीटा होगा, इसमें भी हमारा OH ग्रुप कहां पर होगा, ऊपर होगा। इस तरीके से हम ये बात कह सकते हैं। और ग्लूकोज की बात किया जाए, ये हमारा बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, ये हमारा बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा आप देखिएगा, हम थोड़ा सा आपको दिखा दें। OH H H OH, तीसरे पर OH अंदर हुआ करता था, OH नीचे। इस तरीके से CH2OH होगा। कार्बन नंबर 1 पर OH अगर ऊपर होगा तो ये कौन सा होगा, बीटा। ठीक है, ये हमारा कौन सा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज की बारे में बात करेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, गैलेक्टोज की बात करूं, तो गैलेक्टोज में और ग्लूकोज में बेटा कोई फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है, कार्बन नंबर 4 पर जो OH ग्रुप हमारा नीचे होता है वही OH ग्रुप हमारा कहां पर होता है, ऊपर होता है। ठीक, इस तरीके से ये OH चौथे नंबर की बात कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6। अगर चौथे पर OH अगर हमारा इस तरीके से ऊपर है तब ये हमारा कौन है, ये हमारा कंफर्म करेगा कि ये हमारा कौन होगा, गैलेक्टोज। ठीक, गैलेक्टोज की पहचान सिर्फ ये है कि कार्बन नंबर 4 पर 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 पर OH कहां पर होगा, ऊपर होगा। अगर मैं बीटा ग्लूकोज की अगर मैं बात करूं तब हमारा ये जो होगा कहां पर है, OH हमारा क्या नीचे। इससे मतलब नहीं, बीटा ग्लूकोज में OH कार्बन पर OH ऊपर है, यहां पर भी OH ऊपर, यहां पर भी OH ऊपर, तभी तो बीटा बोला। लेकिन ग्लूकोज और गैलेक्टोज में जो फर्क है वो कार्बन नंबर 4 पर अगर OH नीचे है तो ये ग्लूकोज, अगर ये OH हमारा ऊपर है तो ये क्या होगा, गैलेक्टोज। ठीक, इस तरीके से है। अब हम बात करेंगे, इसका मतलब ये बात है कि ग्लैक्टोज की बात किया जाए, जो ग्लैक्टोज का मोनोसेकेराइड होगा वो हमारा बीटा डी ग्लूकोज होगा, सॉरी गैलेक्टोज होगा, और क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर आप देखिए तो ये हमारा जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेगा वो कार्बन नंबर 1 C1 बीटा डी ग्लूकोज ग्लाइकोज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, C1 कार्बन नंबर 1 ऑफ ग्लैक्टोज एंड कार्बन नंबर 4 C2 बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये हमारा कार्बन नंबर 4 ग्लूकोज का इन्वॉल्व हो जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन में।
और इस तरीके से हम दो OH ग्रुप होंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और इस तरीके से क्या बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये हमारा कौन होगा, ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा लैक्टोज है उसमें जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो किस किस कार्बन और किससे मिलकर के बना होता है, तो क्या बताओगे, C1 बीटा डी गैलेक्टोज और C4 बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक बात और, हमने भी इसको बताया था कि हमारा कैसा होता है, रिड्यूसिंग। कैसा होता है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर होता है। रिड्यूसिंग शुगर क्यों ना हो, जैसे मैंने अभी माल्टोज में बताया कि कार्बन नंबर 1 जो होता है यहां पर क्या होगा, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। फ्री कौन सा, CHO ग्रुप की बात किया जाए, फ्री एल्डिहाइड ग्रुप अगर है, कहने का मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप किसी बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है। अगर बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब ये फ्री है, और अगर ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये हमारे, ठीक है, मतलब क्या फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट की अगर बात किया जाए दोनों को रिड्यूस करेगा, और रिड्यूस करेगा तो हमारा कैसा शुगर, रिड्यूसिंग शुगर होगा। ठीक, इस तरीके से सारी बातें हमने कर लिया। अब हम बात करेंगे पॉलीसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। हम पॉलीसैकेराइड के बारे में अगर हम बात करें, जो पॉलीसैकेराइड है बेटा, अगर हम पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करें तो पॉलीसैकेराइड में है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। ठीक है, अगर 2 सैकेराइड है तो अभी मैंने उसको क्या बताया, डाइसैकेराइड बताया। अगर हमारा क्या कहते हैं 2 से 10 होता था उसे ओलिगोसैकेराइड बात किया था, वो सारी बातें हो चुकी है, उससे पहले आने नहीं है। हम पॉलीसैकेराइड की अगर बात किया जाए, पॉलीसैकेराइड में है लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड। अगर हमारा बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड हमारे क्या कहते हैं, अगर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा, कौन सा लिंकेज होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अगर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स आपस में अगर जुड़े हों तब हम उसे क्या नाम देंगे, पॉलीसैकेराइड। ठीक है, पॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो ये पॉलीसैकेराइड जो होता है वो मेनली हमारा जो एक्ट करता है कैसे, फूड स्टोरेज में, इसमें फूड को स्टोर करेगा और हमारे स्ट्रक्चरल मटेरियल को बनाएगा। ठीक है, पॉलीसैकेराइड का मेनली एक्ट जो हमारा काम होता है, कहने का मतलब पॉलीसैकेराइड का जो वर्क होता है वो फूड स्टोरेज में होता है, और दूसरा होता है स्ट्रक्चरल मटेरियल। स्ट्रक्चरल मटेरियल को बनाते हैं और जो हमारा फूड स्टोर होता है हमारी बॉडी में या प्लांट में, उसके बारे में भी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, वो भी हमारा कौन होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। ठीक, उस तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करने जा रहे हैं, स्टार्च। ठीक है, स्टार्च के बारे में बात करें। आज अभी मैं पॉलीसैकेराइड में स्टार्च की बात करूंगा, सेलुलोज की बात करूंगा और मैं ग्लाइकोजन की बात करूंगा। ठीक है, स्टार्च और क्या कहते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं। ये हमारा स्टार्च हो गया, और सेलुलोज के बारे में भी हम बात करेंगे, और हम किसके बारे में, ग्लाइकोजन। यही हमारे एनसीईआरटी में है। ये 3 पॉलीसैकेराइड के बारे में बात करेंगे, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। सबसे पहले हम स्टार्च की बात करें तो स्टार्च जो है वो हमारा क्या होगा, मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड ऑफ प्लांट। ठीक है, अभी मैंने बताया कि फूड स्टोरेज में मेनली एक्ट करता है कौन, पॉलीसैकेराइड। तो अगर मैं स्टार्च की बात करूं तो ये हमारे प्लांट में जो मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है वो कौन होता है, स्टार्च। ठीक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट सोर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम लोगों की अगर बात किया जाए, ह्यूमन बीइंग की बात किया जाए तो हमारे जो डाइट में इस्तेमाल होता है, वो डाइट में जो इस्तेमाल होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइट सोर्स ह्यूमन बीइंग का वो कौन होगा, स्टार्च। ठीक, इस तरीके से अगर बात किया जाए, हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च फाउंड इन, सबसे ज्यादा हाई कंटेंट में जो स्टार्च होता है वो पाया जाता है सीरियल्स में। ठीक है, सीरियल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, रूट्स में पाए जाते हैं, ट्यूबर की बात कर लीजिए जाए, और कुछ वेजिटेबल्स की बात किया जाए। ठीक है, अगर सीरियस अनाज के बारे में बात कर रहे हैं, रूट्स, ठीक है, रूट्स के बारे में बात करें, ट्यूबर और सम वेजिटेबल्स, इस तरीके से अगर बात किया जाए इन सारे लोगों में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। हाई कंटेंट ऑफ स्टार्च फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर एंड सम वेजिटेबल्स। ठीक, इस तरीके से बात किया जाए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो स्टार्च का हमारा जो मोनोमर होता है वो क्या होता है। ठीक है, कहने का मतलब जो हमारे मोनोमर मिल करके या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा जो पॉलीमर बनाते हैं उसका मोनोमर क्या होगा, तो क्या बताओगे, अल्फा ग्लूकोज।
ठीक है। हमारे जो स्टार्च का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है बेटा, अल्फा ग्लूकोज होता है। और इस स्टार्च में दो कंपोनेंट पाए जाते हैं, एक कंपोनेंट होता है हमारा एमाइलोज, दूसरा हमारा होता है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, एक हमारा एमाइलोज होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, एमाइलोपेक्टिन। अब हम एमाइलोज, स्टार्च में एमाइलोज कितना होता है और एमाइलोपेक्टिन कितना होता है, इसके बारे में जस्ट हम आगे बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में। अगर हम डिवाइड करते हैं स्टार्च में, हमने क्या बताया अभी, स्टार्च को हम क्या करते हैं, स्टार्च में दो कंपोनेंट होते हैं, एक एमाइलोज होता है, एक एमाइलोपेक्टिन। अगर मैं एमाइलोज की बात करूं तो एमाइलोज जो होता है वो एमाइलोज वाला पोर्शन जो होता है वो कैसा होता है बेटा, वाटर सॉल्युबल होता है, और ये हमारा कैसा होगा, वाटर इनसॉल्युबल। ये हमारा वाटर, एमाइलोज हमारा वाटर सॉल्युबल होता है, एमाइलोपेक्टिन हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है। एमाइलोज हमारा 15 से 20% ऑफ स्टार्च, स्टार्च का 15 से 20% पोर्शन जो हमारा बनाता है एमाइलोज बनाता है। 80 to 85% ऑफ स्टार्च फॉर्म बाय एमाइलोपेक्टिन। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए तो हैव लार्ज अनब्रांच्ड, ठीक है, इसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती, स्ट्रक्चर बड़ा सा है, थोड़ा सा बनाने में कोई दिक्कत, ठीक है, ऐसे समझ लो बेटा। हैव लार्ज अनब्रांच्ड चेन विद 200 से लेकर के 1000 यूनिट की बात किया जाए, 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है 200 से लेकर के 1000 अल्फा डी प्लस ग्लूकोज यूनिट जो होते हैं वो C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा बने होते हैं। जैसे कि अभी मैंने तुम्हें बताया था एमाइलोज, जैसे मैंने भी आपको अभी मैंने इससे पहले बात किया था माल्टोज के बारे में बात किया था। माल्टोज का स्ट्रक्चर जो था वो क्या था, C1 की बात किया था, C1 अल्फा डी ग्लूकोज की बात किया था, C4 अल्फा डी ग्लूकोज की बात किया था। एकदम सेम, एकदम एग्जैक्ट उसी तरीके से होगा, बस उसमें यूनिट थोड़ा सा और बढ़ा देना होगा बस। ठीक है, तो 200 से लेकर के क्या है 1000 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट होती है, और कौन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा बनी होती है, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा बाइंड अप होती है। ठीक है, उसके बाद अगर इसमें अगर बात किया जाए तो हैव ब्रांच चेन पॉलीमर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ब्रांच चेन पॉलीमर होता है ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, एकदम एग्जैक्ट सेम अल्फा डी ग्लूकोज जैसे यहाँ वैसे ही यहाँ पर है, और यहाँ C1C4 लिंकेज जैसे यहाँ पाई जाती थी C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, वैसे C1C4 ग्लाइकोसाइडिक ठीक है लिंकेज की अगर बात की जाए C1C4 जैसे यहाँ पाई जाती थी, एग्जैक्ट यहाँ पाई जाएगी। बस दोनों में फर्क ये है कि हमारी जो एक हमारी जो ब्रांच चेन होगी, दूसरी जो चेन होगी वो चेन आपस में C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा क्या बनाएंगी, ब्रांचिंग बनाएंगी। ठीक, सिर्फ एक बात अलग की बात करेंगे कि जो मेरी ब्रांचिंग होती है वो C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा होती है। ठीक है, और सारे यूनिट जैसे यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज होता है वैसे अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पर भी होता है। नॉर्मल चेन में देखा जाए तो C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ पर भी C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। बस ब्रांचिंग जो होती है, जो चेन होती है, ठीक है, एक चेन हुई दूसरी चेन हुई, उन दोनों में C1C6 क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा बाइंड अप होते हैं। इस तरीके से फिर से हम बात करें वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल 15 से 20%, 80 से 85% की बात की जाए। अनब्रांच चेन 200 से 1000 अल्फा डी ग्लूकोज, C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यहाँ ब्रांच चेन पॉलीमर होती है, लेकिन नॉर्मल वाले में C1C4 ग्लाइकोसाइडिक, ब्रांचिंग वाले में C1C6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पाई जाती है। अब हम बात करेंगे सेलुलोज के बारे में। सेलुलोज जो होता है एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्लांट, केवल सेलुलोज कहां पर पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, एक्सक्लूसिवली बोलता है एनसीईआरटी। प्लांट की बात करेंगे, मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। अगर मैं कहूं कि प्लांट किंगडम में मोस्ट अबंडेंट सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अगर बात किया जाए पॉलीसेकेराइड कौन होगा बेटा, क्या बोलोगे, सेलुलोज। मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस क्या कराएगी इन प्लांट किंगडम की बात किया जाए, प्लांट किंगडम में मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस कौन होगा, सेलुलोज। और प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल, जो हमारी जो सेल वॉल होती है उस सेल वॉल की अगर बात किया जाए तो सबसे क्या है, प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ज्यादातर हमारा कौन होता है, सेलुलोज होता है। इस सेल वॉल किसकी, प्लांट सेल की और बैक्टीरिया। प्लांट सेल की अगर बात कर लिया जाए और बैक्टीरिया की बात की जाए, प्लांट सेल और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ज्यादातर किससे बनी होती है, प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट किसका होता है, ठीक है, सेलुलोज का होता है। ठीक है,
अगर मैं कहूँ कि ये कैसी होती है, स्टेट होती है, चेन पॉलीसेकेराइड होती है, और इसका जो मोनोमर होता है वो क्या होगा बेटा, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अगर हम बात करें बीटा डी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जो सेलुलोज का जो हमारा मोनोमर होता है वो क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ज्वाइंट बाय C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, किसके द्वारा बना होता है C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा लिंकेज इसमें पाई जाती है। इसको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा इस तरीके से हमारा ये OH, इस तरीके से ये हमारा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बीटा वाला है। ठीक है, ये अल्फा वाला बेटा नहीं है, बीटा वाला। ठीक है, ये हमारा अगर बात किया जाए OH, ये ठीक है, एक हमारा ये बीटा ग्लूकोज है। ठीक है, इस तरीके से मैं इतना दिखाऊंगा, ये बीटा डी ग्लूकोज है, ये भी बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, अगर बीटा वाले की पहचान क्या होती थी, कार्बन नंबर 1 पर OH कहां पर हुआ करता था, ऊपर हुआ करता था। अगर ऊपर था OH तो हमारा कौन सा वाला था, वो बीटा वाला था। ठीक है, अगर मैं इस तरीके से बात करूं तो ये ऊपर हमारा ये भी, ये चौथे पर OH नीचे होता है, दोनों आपस में क्या करेंगे, वाटर का एलिमिनेशन होगा। वाटर एलिमिनेशन के बाद हमारा क्या बनेगा, ऑक्सीजन। इस तरीके से अब दूसरी आएगी, यहाँ पर भी लिंकअप हो जाएगा, और यहाँ से फिर क्या कहते हैं, दूसरी यूनिट इस तरीके से। तो इस तरीके से 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से क्या होगा, हमारा C1C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा हमारा सेलुलोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेलुलोज का इस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। यही हमारा कौन है, सेलुलोज। ठीक है, बहुत सारे इसमें यूनिट पाई जाती है फिलहाल। ठीक है, ये पॉलीमर पॉलीसेकेराइड है ही है फिलहाल। ठीक, बस अब बात करेंगे हम ग्लाइकोजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। पॉलीसेकेराइड कौन है, ग्लाइकोजन के बारे में बात करने जा रहे हैं। अब हम पहले हमने बात किया बेटा स्टार्च के बारे में, दूसरा हमने सेलुलोज के बारे में बात किया, अब हम ग्लाइकोजन के बारे में बात कर रहे हैं। ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर होगा हमारा एनिमल बॉडी में। ठीक है, अगर हमारी बॉडी की तरफ बात किया जाए तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बेटा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो एनिमल बॉडी के अंदर स्टोर होता है, वो क्या होगा, ग्लाइकोजन। ठीक है, एनिमल बॉडी के अंदर जो हमारा कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, ग्लाइकोजन है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको एनिमल स्टार्च भी नाम देते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। एनिमल स्टार्च इसलिए नाम देते हैं कि जैसे हमारे प्लांट में स्टार्च एज ए स्टोर मटेरियल था, हमारा कार्बोहाइड्रेट था, वैसे हमारी बॉडी में हमारा जो स्टोर मटेरियल वो क्या होगा, ग्लाइकोजन होगा। इस वजह से उसके कंपेयर में इसको बोल सकते हैं एनिमल स्टार्च। एक रीजन तो ये हुआ, और दूसरा रीजन तो ये हम बोल सकते हैं कि बिकॉज सिमिलर टू द एमाइलोपेक्टिन, जो हमारा स्टार्च होता है उसमें 2 कंपोनेंट हुआ पाए जाते थे, एक हमने बताया था एमाइलोज, दूसरा था एमाइलोपेक्टिन। जो एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर था वो एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा था, अभी मैंने बताया ब्रांच। ठीक है, हमारा एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर जो ब्रांच होता है एकदम, इसका भी स्ट्रक्चर जो हमारा ग्लाइकोजन है इसका भी स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है, ब्रांच होता है। इस वजह से एमाइलोपेक्टिन के स्ट्रक्चर से मिलने सिमिलरिटी की वजह से इसको क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च। ठीक है, लेकिन ये हकीकत बात ये होता है रेदर मोर हाईली ब्रांच, जो हमारा एमाइलोपेक्टिन होता है उससे भी ज्यादा हमारा ग्लाइकोजन क्या होता है, हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर हुआ करता है। ठीक, दूसरी बात अगर हम बात करें तो ये ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है, प्रेजेंट कहाँ होता है, सॉरी, हमारा लीवर में प्रेजेंट होगा, मसल्स में, और कहां पर बेटा, ब्रेन में। ठीक है, 3 क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। हालांकि इस तरीके से ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है कहां पर, लीवर में, मसल्स में और ब्रेन में। इस तरीके से बात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में, अगर हमारी क्या हो जाए, ग्लूकोज का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में कम हो जाए, या ग्लूकोज की हमारी रिक्वायरमेंट अगर हो जाए, तो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एंजाइम हमारे ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन हमारे लीवर, मसल, ब्रेन में स्टोर होते हैं, वो उसकी क्या करते हैं, ग्लाइकोजिनोलिसिस प्रोसेस के द्वारा ग्लाइकोजन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, बाय द एंजाइम। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और वो ग्लूकोज हमारा बॉडी इस्तेमाल कर लेती है। ठीक, इस तरीके से ग्लाइकोजन भी हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक, और अगर मैं बात करूं तो ग्लाइकोजन आल्सो फाउंड इन ईस्ट एंड फंजाई। ईस्ट और फंजाई की अगर बात कर लिया जाए, ईस्ट और फंजाई में भी हमारा ग्लाइकोजन पाया जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हनी जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट हैज बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तुरंत एनर्जी पाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हनी का।
किसी ने बताया, वेदों ने, ठीक है, ठीक है, कह रहा है एनर्जी बाय वेल्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑन मेडिसिन। आयुर्वेदिक सिस्टम में ये माना जाता है, देखिए हनी जो होता है वो हमारा क्या होता है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ क्या होती है, एनर्जी, जो कि हमारा कौन है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, उसके बाद हम अगर बात करें जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल की बात किया जाए, कच्चा पदार्थ की बात किया जाए, रॉ मटेरियल फॉर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात किया जाए, पेपर इंडस्ट्री की बात किया जाए, लेक्वर और बिवरेजेस इंडस्ट्री की बात किया जाए, इन सारी इंडस्ट्री में हमारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैसे काम करता है, एज ए रॉ मटेरियल काम करता है। ठीक, उसके बाद अगर बात किया जाए तो एक पॉइंट और भी होता है, जो हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए की बात कर लिया जाए, आरएनए की अगर बात किया जाए, जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें जो हमारी जो क्या कहते हैं, डी राइबोज और 2-डीऑक्सीराइबोज की बात किया जाए, ये भी हमारा कौन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो कि हमारी कहां पर पाई जाती है, न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं एल्डोपेंटोज, पेंटोज शुगर होती है, एक हमारी डी राइबोज है, दूसरी 2-डीऑक्सीराइबोज है, 2-डीऑक्सीराइबोज डीएनए में पाई जाती है और डी राइबोज कहां पर पाई जाती है, आरएनए में पाई जाती है। ठीक,